जंक्शन के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में खुले में पड़ी विद्युत तारों में प्रवाहित करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। घटना का पता चलते ही क्षेत्र के गोसेवकों में रोष फैल गया और वे मौके पर एकत्रित होकर विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ नाराजगी जताने लगे। सूचना मिलने पर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंता भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। भटनेर जीव निस्वार्थ संस्था के प्रतिनिधि विजय जांगीर ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर विद्युत तारें खुले में पड़ी हुई हैं, जिनके बारे में विभागीय अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इन लापरवाहियों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी जंक्शन क्षेत्र की लालाजी बालाजी मार्केट और खुंजा इलाके में करंट लगने से 2 नंदियों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद विद्युत विभाग ने समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। उन्होंने बताया कि संस्था के सदस्यों को बुधवार को सूचना मिली कि न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पोल पर झूल रही विद्युत तारों में करंट प्रवाहित होने से एक गाय उसकी चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोसेवक मौके पर पहुंचे और घटना को लेकर कड़ा विरोध जताया। गोसेवकों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से मांग की कि शहर में खुले पड़े विद्युत तारों को तुरंत ठीक कराया जाए और उन्हें सुरक्षित ढंग से ढका जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया तो गोसेवकों को आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सबको भाई ने बता ही दिया, हनुमानगढ़ के अंदर यह घटना पहली नहीं है। पहले भी लालाजी बालाजी मार्केट के अंदर नंदी महाराज ऐसे ही करंट लग के मरे थे, लेकिन लाइट विभाग ने कोई गौर नहीं किया। अबोहर बाईपास रोड पे नंदी महाराज की ऐसी खतरनाक मौत हुई थी लाइट विभाग की गलतियों के कारण, और ये तीसरी घटना फिर लाइट विभाग के कारण। देख लो, कल से गोवंश मरा हुआ, अब तक लाइट नहीं बंद हुई। अब ये जेईएन साहब आए हैं, अब इन्होंने लाइट बंद कराई है। यहाँ पे ये वेट करे थे कि ये गोवंश मरा हुआ, कोई बात नहीं, एक और मर जाएगा, इकट्ठा ही सारा बंद कर जाएंगे। ये ऐसी क्यों घटना हो रही है? क्योंकि लाइट विभाग ने आंखें बंद कर रखी है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, अपनी तनख्वाह से मतलब है, और कोई मतलब नहीं है। शहर के अंदर यहाँ पे कोई बड़ी घटना हो जाती, कोई बच्चा मर जाता, तो इनको आनंदित होते ये कि अब आएंगे, क्योंकि शहर बंद होता है, इन पे प्रेशर आता कि गोवंश के लिए इनको कुछ है ही नहीं। कोई जीव निस्वार्थ संस्था के आधार पर हम कार्य करते हैं, जिसमें डॉग और गायों का फ्री इलाज होता है। हमें सूचना मिली कि ये जो न्यू हाउसिंग बोर्ड है, जो ये गौड़ियों वाला मेला लगता है उसके सामने, वहाँ एक हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक गाय की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें तारें नंगी पड़ी हुई है। यहाँ लाइट की तारें हैं, और जयन साहब को भी हमने पहले भी अवगत करवाया था। एक तो लालाजी बालाजी मार्केट में गोदा मरा था, एक खुंजा के अंदर मरा था। लगातार हमारे पास सूचना आती रहती है। कई बार गौ सेवक जो होते हैं ना, वो भावुक तरीके से जाकर गाय के हाथ डाल लेते हैं, और वहां लगातार उसी टाइम गाय की मृत्यु हुई होती है और लाइट चलती रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति का नुकसान हो जाए या किसी गौ सेवक का नुकसान हो जाए, तो इसका इंतजार प्रशासन कर रहा है, या जयन साहब कर रहे हैं, या कलेक्टर साहब कर रहे हैं। और जगह जगह हमने तो आंखें बंद कर रखी है, जगह जगह ऐसी लाइटें खुली पड़ी है, तार मतलब नगन पड़े हैं। तो उनका कार्य मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई एक व्यक्ति गाय को मार देता है या कोई डॉग को मार देता है, तो वहां पूरा हनुमानगढ़ बंद करने का आश्वासन आता रहता है। और ये अब हम किसके खिलाफ करें? जयन साहब के खिलाफ, या कलेक्टर साहब के खिलाफ, या सरकार के खिलाफ? आग इसमें पूरी तरह से अब यहाँ जिनकी ड्यूटी है, या तो उनके खिलाफ केस होना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब ऐसा मामला हम कहाँ जाकर बात करें? और इसमें गौ सेवक ही बदनाम होता है भी। इनको तो हु अल्लाह करने की आदत है जी, हु अल्लाह करने की हमें आदत नहीं है जी। हमारा कार्य है जीव रक्षा के लिए, दिन रात आप 24 घंटे जब मर्जी फोन करो, आपको थाने के अंदर हमारे पास फोन आता है, डॉग बीमार है, वहां जाकर हम इलाज करा के आते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वहां तक हम सरकारी फ्री इलाज करके आते हैं, कोई पैसा नहीं लेते किसी से। व्यक्ति की घटना सर इंतजार है उसका, अगर हो जाए तो बढ़िया बात है। ये चाह रहे हैं कोई व्यक्ति की घटना हो, फिर पूरा हनुमानगढ़ इकट्ठा होगा। तो मैं ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आपके पास 10 या 15-20 दिन का टाइम देते हैं, और ये घटना हनुमानगढ़ की लास्ट घटना होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के बार बार यही निवेदन करता हूँ। हमें मजबूरन हनुमानगढ़ बंद करने का या कुछ ऐसा कार्य करने का आप हमें। यहाँ पे सर क्या है ना, पहले हाउसिंग बोर्ड के आरएमयू लगे थे, तो वो हट गए ब्लास्ट होने के कारण या जो भी कारण रहा हो। इस वजह से अब ये केबल जो है ना, ये ओपन केबल है, तो इस वजह से ये घटना हुई है। और इस बारे में हमने अभी एफसी साहब और रहीम साहब से बात की है, तो एफसी साहब ने आज ही तुरंत कार्य आदेश देने का मतलब कहा है, और ये कल तक यहाँ पे हम फेंसिंग करवाने की
मतलब करेंगे। सर ये कह रहे हैं लिखित में पहले दिया था, फिर सुनवाई नहीं हुई। सर इसकी जानकारी सर मेरे को नहीं है कि लिखित में दिया था, क्योंकि सर यहाँ पे पहले कनिष्ठ अभियंता दूसरे थे, मैडम थी आशा जी, इसकी जानकारी नहीं है मेरे को।